Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Healthy Mind and this is डॉक्टर फैज़ान ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीखना है। तो वो टॉपिक क्या है? वो है केस फार्मूलेशन। अब केस फार्मूलेशन किसे कहते हैं कि जब आपके पास एक साइकेट्री का पेशेंट आता है तो उस साइकेट्री के पेशेंट में आपने हिस्ट्री के अंदर कौन कौन ऐसे पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जो फिर आपको उसके डायग्नोसिस में और उसके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सके। तो केस फार्मूलेशन के लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं उसको 5 पीस मॉडल कहते हैं। तो आइए 5 पीस मॉडल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, इसमें हमारे पास है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, परपिचुएटिंग फैक्टर्स एंड प्रिवेंटिंग फैक्टर्स। तो टोटल 5 पीस मॉडल में हमारे पास 5 जो पी से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं वो आते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक केस को, यानी हमारे पास एक पेशेंट आती है जिसका नाम आसमा है और उसकी एज 25 ईयर्स है। वो जो है 3 साल से मैरिड है और उसको 3 साल से डिप्रेशन है और उसके किड्स भी नहीं हैं और वो हमारे साथ प्रेजेंट हुई है डिप्रेशन के फीचर के साथ, जिस तरह के लो मूड हो गया, क्राइंग स्पेल्स हो गए और डिक्रीज़ इंटरेस्ट इन एवरीडेज एक्टिविटी हो गई, जो कि डिप्रेशन के फीचर हैं। तो ये आपके पास एक केस आ गया। तो अब इस केस को डील करने के लिए आपने केस फार्मूलेशन करनी होगी और वो हम किस तरह करते हैं, लेट्स सी इट। सो द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, कि अभी ये पेशेंट जो है वो कौन से कंप्लेंट के साथ आई है, एंड दैट इज़ ऑब्वियस, दैट इज़ आसमा हैज़ लो मूड, आसमा हैव क्राइंग स्पेल्स एंड आसमा हैव decrease interest in her activities, means those activities which she was enjoying like gardening, like other activities like shopping, now she is not enjoying. So आपको केस फार्मूलेशन से ये पता लग जाता है कि ये पेशेंट जो है ये कौन से साइकेट्रिक कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो ये अभी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। दूसरा जो है हमारे पास वो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग का मतलब ये होता है कि ये आपको एक्सपोज करता है, ये आपको जो है वल्नरेबल करता है, ये आपको जो है जिस तरह बंदे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है इस तरह बंदा जो है वो जेनेटिकली भी साइकेट्रिक कंडीशन के लिए एक्सपोज हो सकता है। तो इसमें हमारे पास एक फैमिली हिस्ट्री होती है और दूसरा फीमेल जेंडर एज अ होल जो है वो भी हमारे पास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। इसमें हमारे पास तीसरा जो पी आता है वो है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि अच्छा अभी आसमा को तो 3 साल से डिप्रेशन का मसला है, लेकिन अभी आसमा के साथ क्या हुआ कि वो अभी जो है उसको डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट हुई। सो दिस इज़ द current issues, the current problem with the patient which has induced this condition. Okay, like for example कोई जो है क्वारल एट द होम हो सकता है, क्वारल विद द हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, या सडन डेथ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर हो सकता है। सो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हम उनको कहते हैं कि जो एक पेशेंट में इन कंडीशन को जो है जिसके साथ वो प्रेजेंट हुआ है उनको इंड्यूस करे, उनको स्टार्ट करें। इसके बाद हम जाते हैं 4th पी की तरफ, और 4th पी हमारे पास क्या है, वो है परपिचुएटिंग फैक्टर और प्रोलोंगेशन फैक्टर। यानी अभी इस केस में आप देखें कि आसमा जो है वो 3 ईयर से मैरिड है और उसको 3 ईयर से डिप्रेशन हो रहा है। तो उसका ये डिप्रेशन जो है ये क्यों प्रोलॉन्ग हो रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसके डिप्रेशन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो एक तो इसमें ऑब्वियस है कि उसके किड्स नहीं है, हैविंग नो किड्स, और साइकेट्री में हम इसको इशूलेसनेस कहते हैं। तो वो इशूलेस है इसलिए ये कंडीशन परपिचुएट कर रहा है। 5th जो है वो है प्रिवेंटिंग फैक्टर्स। प्रिवेंटिंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है अपने डिज़ीज़ के साथ जो है अपनी लाइफ गुजारने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए, उस डिज़ीज़ से जो है निकलने के लिए कौन कौन से जो है वो स्टेप्स कर रहा है, कौन कौन से मैकेनिज़्म अपना रहा है। जिस तरह के डिप्रेशन में पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, सब्लिमेशन का मैकेनिज़्म हो गया। तो ये प्रिवेंटिंग फैक्टर्स हैं।
So this was all about my today's lecture, and basically these 5 P's are very much important in order to take a good history, and it will help you in leading toward making the diagnosis and then treating the each aspect of the patient, like its precipitating factor specifically and its perpetuating factor. Thank you so much.